So hello everyone, how are you all? Welcome back to my channel Learning at Glance, and today I am going to discuss the part 2 of Average section. Till now I have discussed the part 1 with the very basic questions I have discussed in that. Go through it and watch it. So today I am going to discuss this. So let's start with this. इसमें एक फॉर्मूला है, आप लोग इस फॉर्मूले को लिख लेना. बहुत सिंपल सा है, दिखने में बड़ा है बट सिंपल सा है बहुत. ये आपके पास में सारे ग्रुप्स को मतलब क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ग्रुप्स को कंबाइन करना है, कौन सी चीज़ें जो सेपरेटेड हैं उनको हमें कैसे मर्ज करके उसको सॉल्व करना है. तो x1 a1 प्लस x2 a2 प्लस x3 a3 एंड सो ऑन, कितने भी सेपरेटेड नंबर्स और ग्रुप्स बन जाएंगे या थिंग्स बन जाएगी, कुछ भी क्वेश्चन के रिलेटेड होगा अकॉर्डिंग टू दैट. तो इस हिसाब से आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. अपॉन में इसके x1 प्लस x2 प्लस x3 जो टर्म ये x वाली है ये आ जाएगी और a वाली टर्म से इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में ऊपर. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, फिर आपको फॉर्मूला भी समझ आ जाएगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से. This is the first question. Let's read it out. In a class there are 32 boys and 28 girls. Average age of पहले तो ये देखो कि 32 तो लड़के हैं, 28 लड़कियां हैं. Average age of boy is 14 years and average age of girl is 13 years. जो average age 32 boys की दे रखी है वो है 14 साल और average girls की जो age दे रखी है वो है हमारे पास 13 years, 13 साल. तो पूछा गया है what will be the average amount ऑफ एज ऑफ होल क्लास. पूरी क्लास का जो एवरेज अमाउंट होना चाहिए, एवरेज एज होना चाहिए, वो कितना है. अब आप देखिए 32 बॉयज़ 14 ईयर्स, 28 बॉयज़ और गर्ल्स 13 ईयर्स. ठीक है, इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं x2, a1 और a2. हमने क्या करा, सिंपल उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में सॉल्व करा और उसको हमने उसके पार्ट्स दे दिए कि कौन से पार्ट्स में वो फिटेड हो पाएंगे. अब हमें इसमें फॉर्मूले में पुट करना है नथिंग एल्स. x1 की जगह पे x1 वाले 32 और a1 क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 14 ईयर्स, राइट, इंटू 14. नेक्स्ट प्लस x2 28 इंटू ये क्या हो गया 13 अपॉन x1 प्लस x2 32 प्लस 28. ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 448 प्लस, ठीक है, अपॉन में 60. ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं. ये 812 अपॉन 60 आपके पास आ जाएगा 13.53. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. This is again questions. Let's start. In a class of 9th standard, there are 50 students whose age is 15 years, and the 7th standard student, total number of 7th standard students 60, whose age is 20 years. तो 9th और 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट की एवरेज एज हमें बतानी है. कहने का मतलब है कि 9th स्टैंडर्ड में जो है 50 बच्चे हैं जिनकी एवरेज एज 15 ईयर्स दी हुई है और 7th स्टैंडर्ड में 60 स्टूडेंट्स हैं जिनकी एवरेज एज 20 दी हुई है. तो हमें 9th और 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट की एज निकालनी है, राइट. तो मान लेते हैं अब 9th और 7th, ठीक है, 50 बच्चे हैं, 15 ईयर्स, 15 ईयर्स का हमारे को दिया हुआ है और 60 स्टूडेंट्स हैं, इसकी दी हुई है हमारे को 20 ईयर्स. तो ये x1 x2 a1 और a2 50 इंटू 15 प्लस 60 इंटू 20 अपॉन 650 प्लस 60, राइट. ये आपके पास आ जाएगा 1950 अपॉन 110
आपके पास 17.72 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विथ न्यू कॉन्सेप्ट। इसके अंदर अब यहाँ तक ये क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं और अब मैं आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन बताऊँगा, मतलब कुछ फार्मूलाज हैं जिनके बेस पे हमारे को वो यूज़ होंगे आगे क्वेश्चंस में, जैसे कि स्पीड और डिस्टेंस टाइप हमारे को एवरेज निकाल देती है। लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज़ द न्यू फार्मूलाज। हमारे को जो क्वेश्चन अब आगे आएंगे तो इसके अंदर नए फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें कहा गया है कि एवरेज स्पीड अगर हमें निकालनी है तो एक्स वाई 2 इंटू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, और अगर हमारे को डिस्टेंस निकालना है तो ये फॉर्मूला सेम रहेगा, बस टाइम इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ खास इतना खास वो नहीं है कि आप उसको बहुत ज़्यादा लेंथी लेके चलना पड़ेगा, तो बस इसको नोट आउट कर लो और फिर हम क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। ठीक है, तो ये हमारे पास स्पीड के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया है, पढ़ लेते हैं। ट्रेन रन बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी, while going A to B average speed is 60 kilometers and while coming back from B to A average speed is 40 kilometers. Find average speed of whole journey. वो कह रहे हैं कि दो स्टेशन हैं A और B, इन दोनों स्टेशन के बीच में जो ट्रेन रन करती है, जब A से B पे जाती है तो 60 किलोमीटर्स और B से A पे आती है तो 40 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से वो जाती है और आती है। तो एवरेज स्पीड बतानी है उसकी पूरी जर्नी के अंदर। चलिए देख लेते हैं। अब इसके अंदर करना क्या है कि आपके पास में दो स्टेशन आ गए एवरेज, ठीक है, 60 किलोमीटर्स और 40 किलोमीटर्स। अब मान ले ये स्टेशन आ गए तो मैं आपको एक डायग्राम में बता देता हूँ। ए से जब बी पे जाती है तो 60, बी से जब ए पे आती है तो हमारे पास 40। अब ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उसको चेंज आउट कर लो और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर तो 2 इंटू 60 इंटू 40 अपॉन 60 प्लस 40 आपके पास ये आ जाएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और ये आपके पास 4800 अपॉन 100 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, सॉल्व होगा। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी फॉर्मूलाज के ऊपर जो मैंने अभी नए बताए आपको, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में कुछ और फार्मूलाज डिस्कस करेंगे एंड उसमें आपको कुछ नए लेवल्स के क्वेश्चन बता दूंगा। ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है। चलिए देख लेते हैं, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है, पढ़ लो इसको। अ पर्सन डिवाइड इज टोटल रूट ऑफ जर्नी इन 3 इक्वल पार्ट्स। अब यहाँ पे देखना कि उसने जो जर्नी है, हमने पिछले तो ट्रेन वाला डिस्कस करा, उसमें सिर्फ 2 स्टेशन थे, मतलब कि 2 ही जगह पर को एक कंडीशन दिया हुआ था। इसके अंदर आपको कंडीशन भी 3 दिया हुआ है, 3 इक्वल पार्ट्स and decided to travel 60 किलोमीटर 30 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एवरेज स्पीड। अब यहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि जो उस बंदे ने अपना डिवाइड करा उस रूट को, उसको 3 रूट में डिवाइड करा तो 3 टाइप के हमारे पास में उसकी स्पीड आ गई 60, 30 और 10, और हर रूट में उसकी स्पीड कम होती जा रही है। तो हमने इसी हिसाब से फॉर्मूले को अपना चेंज कर दिया, क्योंकि हमारे पास 3 रूट जर्नीज थी, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये एक जनरलाइज फॉर्मूला है जो आपको ये भी नोट कर लीजिए, क्योंकि 3 टाइप की जर्नीज या 3 टाइप के आपके पास जो ऑप्शंस आएंगे, कंडीशंस आएंगे, उसमें आपको एक ये वैल्यूएबल होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। हमारे पास एक्स वाई जेड हमारे को आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा 60, 30 एंड 10। 3 इंटू 60 इंटू 30 इंटू 10 अपॉन एक्स वाई मतलब कि 60 इंटू 30 प्लस वाई जेड मतलब कि 30 इंटू 10 प्लस जेड एक्स मतलब कि 10 इंटू 60। ठीक है, ये आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगा 54,000 अपॉन 2700। तो आपके पास से निकल के 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये आ जाएगा। चलिए तो मिलते हैं फिर हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर और पार्ट 3 के साथ में, और नए कॉन्सेप्ट्स, नए आपके पास फॉर्मूलाज विद न्यू टाइप्स ऑफ अप्रोचेस एंड क्वेश्चंस। ठीक है, तो तब तक के लिए चिल एंड टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड विद माय वीडियोस। इफ यू ऑल लाइक इट देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड share with among your friends whomsoever they have been needed. Okay.